क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं 2022 तक का इसमें है, ठीक है। और जो भी और एक्स्ट्रा हम लोगों को लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा और इस पे देखिएगा, कहीं अगर आप लोग को डाउट भी लगता है तो भी उस पर आप लोग डिस्कशन जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंफ्यूजन। देन वर्ड शुड बी करेक्ट, कंफ्यूजन। हियर इज अ कमोशन, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। कंफ्यूजन जानते ही हैं, भ्रम होता है। अब कमोशन का भी मतलब होता है बेचैनी, लाइक एक प्रकार से हु हल्ला ऐसा समथिंग होता है, तो इसका जो राइट सिनोनिम होगा कमोशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट सक्षम होता है, कैपेबल, ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है अनाउंस। अनाउंस करना, किसी चीज की घोषणा करना, एडवर्टाइज करना, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। नाउ स्पोरेडिक। स्पोरेडिक जानते हैं छिटपुट होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओकेजनल, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है ट्रांजिएंट, बोलते हैं अस्थायी, टेम्पोरेरी, ऑप्शन 2 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हमें आप फील करना है, क्या फील करना है, फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ, अब यहाँ मॉडर्न को रिप्लेस अगर करें तो न्यू एक्सपीरियंस एंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, देखिए ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सिनोनिम फील करना है, लेकिन यहाँ विदाउट वर्ड हमें सेंस निकाल के यहाँ पे वर्ड यूज करना है, ठीक है। जैसा आज आप लोगों ने जो सर ने टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में भी आपने बहुत यूनिक टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। प्लूरल वेल नोन है, वर्ड शुड बी करेक्ट, एथिकल, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन विस्मिता होता है, आनंदित होता है, परम आनंद, एक्सटैसी, ऑप्शन 2 शुड बी करेक्ट। इलनेस बीमारी, कमजोरी, सिकनेस, ऑप्शन 2 शुड बी करेक्ट। नेक्सस, नेक्सस जानते हैं जोड़ना होता है, किसी को यूनाइट करना, लिंक करना, ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। इफ वी वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस चेंज। अगर हमें प्रोग्रेस करना है जिंदगी में तो बदलाव से कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए, उसे एम्ब्रांस करना चाहिए, उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, मीन्स गले लगाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, कंटेनमेंट, कंटेनमेंट हो जाएगा, ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। सॉरी, कंटेनमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है डिलिबरेट, कोई चीज जानबूझ के, तो क्या होना चाहिए, प्लान्ड। ओके, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमको पता होता है ना, देन ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मीन्स होता है विस्तारित करना, किसी को बढ़ाना, मैग्नी बोलते हैं ना, मैग्नीफाई कर दिया हमने तो देन व्हाट शुड बी करेक्ट, एक्सपैंड, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। रिमोर्स पश्चाताप करना, रिपेंटेंस करना, मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्या बताना है, स्टेगनेंट, ठीक है। स्टेगनेंट के बारे में हमें बताना है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं। यस, स्टेगनेंट मीन्स होता है, और ऐसा समझिए, कहाँ गया एक मिनट, मीन्स ऐसे समझिए कि मोशनलेस, स्थिर, ठीक है ना। स्टेगनेंट मीन्स होता है स्थिर, मोशनलेस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यहाँ पर भी देखिए हमको फील करना है, देयर इज अ ह्यूज जनरेशन वाइड, वाइड मीन्स होता है गैप, ओके, बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स, एक गैप है, एक डिस्टेंस है ना, एक मैम मीन्स 16 वहां वर्ड। देखो, मैम 16 को दिखाओ, 16 नहीं देखो। ओके ओके सर, 16 स्टेगनेंट, वर्ड को हमने सर रेड कलर से कलर कर दिया है, ठीक है, जी अंडरलाइन किया हुआ है, स्टेगनेंट स्थिर, मोशनलेस। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, ओके वेलकम। नेक्स्ट आता है पैरिस। पैरिस मीन्स होता है हजार्ड्स, मीन्स खतरा, ओके, पैरिस मीन्स हजार्ड, खतरा, ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी what should be correct, then here is a क्या होना चाहिए, कंपल्सरी, ऑप्शन 2 should be correct।
नाउ 20 में क्या है? हिस्टोरिकल। अच्छा, इसका आंसर हमें आप लोगों से चाहिए। बताइए इसमें क्या सही होगा? इसकी अगर सिनोनिम में देखिए हिस्टोरिकल में, तो हिस्टोरिकल में कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? जी बताएं। आप लोग हैं, सुन पा रहे हैं हमें? जी मैम। स्कैरी हो जाएगा 4 वाला। फनी 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 फनी, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे जो हिस्टेरिकल होता है वो फनी उसका मतलब होता है, यस वेरी नाइस, मीन्स होता है एक्सट्रीम कंडीशन, लाइक आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, यहाँ पर इमोशनल है, लेकिन यहाँ पे इससे भी अगर ऊपर हो जाएगा तो वो फनी में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर यहीं पर इमोशन में भी एक्सट्रीम लगा दिया था तो शायद ये सही होता, फनी नहीं ले जाते हैं। लेकिन फनी जो होता है जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते तभी तो मुंह से हंसी निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पे फनी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं, ठीक है। स्कैरी तो मैम डरावना होता है, भयानक होता है, क्यों? ठीक है। जी मैम। हाँ, इनंडेटेड। इनंडेटेड क्या होता है? जब किसी चीज से हम ओत प्रोत हो जाते हैं, ओवर हेल्म हो जाते हैं ना, ओवर हेल्म। ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। कीन, जानते हैं, बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज की कीन है, मीन्स बहुत ज्यादा उत्सुकता है, एंथुसियास्टिक। ओके, मीन्स ऑप्शन, या वेरी नाइस, ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। ये वेल नोन है। देखिए इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आप लोग, स्पेलिंग भी पूछी जाती है। परसिवरांस में एक जगह ए आता है, नहीं हर जगह ई ही आएगा, ना आई मिलेगा और ना ही रिपीटेड ए लेटर मिलेगा। ओके, परसिवरांस वेल नोन है, क्या होता है? दृढ़ता होता है। तो स्टेट फास्टनेस, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्टेट फास्टनेस हो जाएंगे। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। Here is a completed 23rd synonym. Do you have any doubt related any words? Then we can clear here. Yes? Have you? थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you very much. Welcome everyone. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्या Am I audible? थैंक यू मैम। जी Welcome सर, everyone. ऑडिबल। चलिए अगले सेशन की तरफ बढ़ें। आज जो टेस्ट चल रहा है उस पे प्रीवियस पेपर का 2004 का, तो जो अब तक के रिजल्ट है उसमें तो शायद हम देख रहे थे अभी राजेंद्र सिंह साहब का है 112 नंबर। गजब का परफॉर्मेंस है। मतलब जो है जहाँ पे एक से एक धुरंधर लोग जो है 110 के बिलो ही सब लोग हैं, आपका 12 है। पहली पोजीशन प्राप्त कर रहे हैं। जुड़े हैं राजेंद्र सिंह साहब। कांग्रेचुलेशन सर। गुड इवनिंग बहुत बढ़िया। सर, गुड इवनिंग गुड ऑल ऑफ इवनिंग, यू गुड सर। सर ये बहुत। आज के नंबर में कुछ जो है इसमें सीक्रेट ही है। चलिए वो अभी डिस्कस होगा उसमें, इन्होंने उस पर जान मान डिस्कस के होगा। नहीं किए, अपने नंबर जान मान के सर ने, श्रीपाल सर ने और इन्होंने जान मान के कम किए हैं आज। नहीं सर, राजेंद्र सर ऐसा नहीं है। हाँ, जी सर, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। जो स्थान थैंक आपने नंबर मेहनत जिसके की है ज्यादा सर। हैं, कोई जान के करे कम, चाहे कम तो नहीं लगता कोई जान के करता होगा आपने। चलिए स्टार्ट करें आपने ग्रामर का मेहनत की सेशन। है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे उस चीज पे। लेकिन ये चीज सोचने वाली बात है कि भाई जनरली हम लोग ये मानते हैं कि पेपर का ट्रेंड आए दिन बदल रहा है, और जब हम 2004 के पेपर को करते हैं, अगर वहाँ हम अपने परफॉर्मेंस को सिलेक्शन के मोड में नहीं ला पाते हैं तो थोड़ा विचारणीय तो चीजें हैं ही हैं। और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब जो जो दिन आ रहा है त्यों त्यों जो है हार्ड लेवल हो रहा है, तो इसका मतलब 2004 का पेपर जो है वो लो लेवल का रहा होगा, तो उसमें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सबका आ जाना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात सर नहीं, जितना भी सर है। इस पे चैनल पे एक बात ये सबको कहना है कि हमारे पास शिल्पी के नोट्स हैं जो शुरू से लेके 2001 तक के हैं, अब तक के जितने भी टेस्ट पेपर आए हैं, नहीं वो कहीं से भी करिए, कोई मतलब तो वो नहीं है। सब हैं, देखो ये हमने देख लिए हैं सर।
देखिए मेरी बात ये सुनिए, हमने पढ़ रखी कोई है, सभी पढ़ प्रकाशन रखे की हैं। किताब, कोई भी मार्केट में जितने भी प्रकाशन की किताब है, शिल्पी तो एक बहुत पुराना ब्रांड है, अब बहुत सारे हाँ नए ब्रांड आ गए हैं, तो कहीं से भी कोई प्रीवियस पेपर हो, चाहे जिस प्रकाशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2004 में जो पेपर पूछा गया है वो हर प्रकाशन वालों ने वही पेपर छापा होगा, अलग से थोड़ी कुछ दे दिया होगा। हाँ हाँ, जी डिस्क्रिप्शन सबका अलग अलग हो सकता है, इलेबोरेशन जो नीचे देते हैं रेफरेंस, तो उसका कोई इशू नहीं है, जो भी जिसके पास है वो सब ठीक है। कोई चलिए गलत ग्रामर का क्वेश्चन वो पढ़ते दिख हैं। जाती है इसमें। ओके सर। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। हमारी स्क्रीन दिखने लगी होगी आप लोगों को। यस सर। जी अब देखिए सर। अब देखिए 20 तक के हम लोगों ने कर लिए थे कल, 21 से जो है देखते हैं भाई क्या है आज का सीन इन क्वेश्चंस का। 10,000 रुपीज, हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वेल नोन है, काफी बार जो है आप लोगों की नजरों से गुजरा है। 10,000 रुपीज वर ऑल ही आस्क्ड, क्या दिक्कत है? क्यों? 10,000 रुपीज एक सम का पौध है, एक जो है यूनिटी का पौध है। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस जी सर, आ सर। रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? वाज सर बाज हो गया। यूनिटी वाज है कर सर, देंगे, वाज। वाज कर देंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। The team were to go to Lexington on the noon train with a mighty company of loyal followers. अब यहाँ डिवाइडेशन का तो कोई बोध हो नहीं रहा है, या तो सब साथ ही में रहे होंगे। क्यों? सबका यहाँ यूनिटी का बोध है, तो जब यूनिटी का बोध होता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। सर सी ऑप्शन होगा इसमें। हाँ हाँ, सी ऑप्शन होगा। यूनिटी के स्थान जब बोध हो तो जो है हम सिंगुलर वर्ब देंगे, वर्ब की जगह वाज करना पड़ेगा, सी ऑप्शन। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ वेरी गुड बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। नो क्या दिक्कत इम्प्रूवमेंट। है? डी होगा सर नो इसमें। इम्प्रूव, हाँ जी हाँ जी, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर कंसीडर की जाती है, एक बुक का नाम है। द न्यूज वर, न्यूज जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हाँ, ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिटिक्स है यहाँ पर, तो पॉलिटिक्स विषय के रूप में आया है, जब पॉलिटिक्स विषय के रूप में आता है तो सिंगुलर लेगा। हाँ जी जी सही है, यहाँ पर डी इज होगा जो है सर। वर्ब इसकी सही है, डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। द पीपल ऑफ इंडिया इज वेरी सीरियस, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब को देंगे तो वर्ब प्लूरल जानी चाहिए, पीपल जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल देंगे तो प्रेजेंट की आर आ जाएगा यहाँ पर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज की जगह आर करना पड़ेगा हमको। सम 2 डजन distinct species has been described as occurring। हैव बीन होगा सर। 2 डजन स्पीसीज है, स्पीसीज प्लूरल वर्ब देनी पड़ेगी, तो हैव बीन कर दें, हैज की जगह हैव कर दें। कौन सा ऑप्शन में है? हैव इसमें है, इसी को सही मार देते हैं। रिमेंबर द पुलिस वाज श्योर, अब पुलिस है यहाँ पर, हाँ हाँ, पुलिस हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो फिर यहाँ पर वर कर देंगे। वर कहाँ आ रहा है? सी पार्ट में आ रहा है, यही सही हो जाएगा आपका।
द ज्यूरी और कमेटी दोनों एक ही तरह कंसीडर की जाती, ट्रीट की जाती है। हैव टेकन सम अर्जेंट स्टेप, तो मतलब यूनानिमसली चीजें दिखाई जा रही हैं। हाँ, क्या होगा? हैज टेकन सर। हैज टेकन। जी 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 जी, हैज टेकन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे। हैज है कहाँ पर? बी पार्ट में है, hence बी ऑप्शन करेक्ट। द ज्यूरी कमेटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जब बिखराव का बोध होता है तो प्लूरल ले लेती है। प्रेजेंट का है, प्रेजेंट की ही वर्ब देंगे प्लूरल, इज की बजाय आर कर देंगे। आर आर बी में मिल रहा है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे एज वेल एज माई फादर इज, एज वेल एज से जुड़ने वाले दो नाउन प्रोनाउन, तो हम पहले वाले के अनुसार जो है वर्ब को लगाते हैं। क्यों? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो इज की जगह पर दे के अकॉर्डिंग हो जाएगा आर। आर हमको ऑप्शन में कहा मिल रहा है? ये है किस चीज का? बी ऑप्शन, सही बात है। द शिप विथ इट्स क्रू मेंबर्स वाज ड्रॉन, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो शिप के हिसाब से, शिप के हिसाब से आएगा। हमें ध्यान रखना होगा, ये कह रहा है द शिप विथ इट्स क्रू मेंबर, विथ आया है तो सब्जेक्ट तो मेन हमारा शिप ही है, तो वर्ब तो हम इसके अकॉर्डिंग ही देंगे यहाँ पर, और शिप है सिंगुलर, तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब यहाँ सही लगी हुई है। क्यों? नो आंसर, नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। राजू टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, सेम कंडीशन है ऊपर वाले की, यहाँ किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब राजू, राजू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब देंगे, तो यहाँ पर लगा है प्लूरल, राजू है सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? हैव की जगह हैज। हैज किस ऑप्शन में है? ए पार्ट में। माई फादर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, जब अलोंग विथ से भी दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो हम पहले वाले के अकॉर्डिंग ही जो है वर्ब देते हैं। क्यों? सिंगुलर वर्ब। हाँ सर, सी ऑप्शन। जी, वेट, माइक ऑन करने में आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा, घर में अगर नॉइज वाइज है थोड़ा माइक को ना ऑन करें, या फिर थोड़ा एकांत में बैठ के पढ़ लिया करें भाई। 15-20 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का ये समय निकालना होता है, और ये 1 घंटा आप इसलिए निकाल रहे हैं कि आप उस परिवार को 80,000 रुपए 1 महीने के दे सकें, परिवार में खुशहाली ला सकें, और उनकी खुशहाली के लिए 1 घंटा आप थोड़ा अलग नहीं निकाल पाते हैं। जहाँ सब लोग बैठते हैं थोड़ा अलग बैठ के पढ़ लीजिए 1 घंटा, वरना वही चीजें अगर इम्पोर्टेंट लगती हैं तो फिर उन्हीं के साथ वही गतिविधि करिए, 80,000 पैदा करिए उन्हीं के साथ। अगला देखो, माई फादर अलोंग विथ हिज फ्रेंड, इसमें क्या बताया? सिंगुलर आएगा ना? माई फादर के हिसाब से आएगा तो सी जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो सी जाएगा, गेट्स कर देंगे, सी हो जाएगा। मोर देन 1 पर्सन आर गोइंग, अब इस तरह की चीजें थोड़ा कंफ्यूजन करती हैं कि मोर देन लिखा है 1 पर्सन, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा होंगे, तो हम आर सही है मान ले कभी कभी, लेकिन मोर देन ये जब आएगा तो इस तरह इज हाँ, ये सिंगुलर वर्ब लेगा, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आर की जगह इज करना पड़ेगा, इज हो जाएगा। इज है किस ऑप्शन में? ए में, ठीक है। नेवर हैव मोर, सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए 35। जी, मोर देन 1 पर्सन, जब ये स्ट्रक्चर आपको मोर देन 1 जब मिल जाएगा तो 1 से जो है आपको सिंगुलर ही देना है।
आपको वहां ओके प्लूरल पे सर, नहीं जाना है। नेवर हैव मोर देन 2 स्ट्रिंग्स। मोर देन 2 स्ट्रिंग्स, यहाँ क्या दिक्कत है? लग रही कोई दिक्कत? भाई मोर देन 2 है, मोर देन 1 तो है नहीं। आगे स्ट्रिंग्स है, वर्ब जो है आई है यहाँ पर प्लूरल। सही है कि गलत है? क्यों? सही है सर। सही है ना? नो इम्प्रूवमेंट। नो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बहुत सही। एज ऑफ नाउ मोर देन 2 पेशेंट्स हैज बीन फाउंड कोविड पॉजिटिव इन आवर विलेज। हैव बीन होना चाहिए सर। यहाँ पे भी जी मोर देन 2 लिखा है, मोर देन 1 नहीं है। मोर देन 1 होता तो ठीक था। मोर देन 2 पेशेंट्स है तो इसलिए हैव करना पड़ेगा। हैव किसी में है इसमें? कहाँ गए हो भाई? सी सी में है। सी नंबर। सही बात। हाँ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछने का मकसद बस यही है कि थोड़ा जो है आपका भी दिमाग प्रेशराइज होगा और सोचेगा कि आखिर होगा क्या। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर। नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, लेटर सब्जेक्ट। लेटर के अकॉर्डिंग लगता सर है। राम के अकॉर्डिंग वॉज आएगा। अरे तो भाई राम के अकॉर्डिंग काहे देंगे आप? बट आल्सो के बाद हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग दीजिए। बाद वाले के अकॉर्डिंग होता है ना, क्यों कि पहले वाले के अकॉर्डिंग होता है? आफ्टर वाले, बाद वाले। बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद के अकॉर्डिंग हाँ ब्रदर्स जी, तो प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल है, ये सही है। करेक्ट है। तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट, डी ऑप्शन। नॉट ओनली दे बट आल्सो राजू है। यहाँ भी समझ गए होंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट है तो बाद वाले के अकॉर्डिंग देंगे। तो बाद वाले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी यहाँ पर? हैज। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। नॉट ओनली दे बट आल्सो राजू हैज कमिंग। अच्छा, हैज कमिंग का कोई स्ट्रक्चर होता है क्या? हैज कमिंग नहीं किस टेंस में आएगा? नो सर। नहीं होता सर। तो क्या करना पड़ेगा? एज कमिंग होना चाहिए, एज कमिंग सी वाला। अब बताइए, ये रूल भी जानते हैं आप और ये सारी चीज जानते भी हैं, बावजूद इसके सवाल गलत हो जाता है। ये जाएगा है सर। ना? जी हाँ, ये जाएगा। तो पूरे स्ट्रक्चर को पूरा ध्यान में रखते हुए दोबारा मैं बता दूं, पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे नहीं जाना है, सिर्फ आर्टिकल पे ही। स्क्रीन चली गई सर। वेट प्लीज। सर वॉइस नहीं आ रही है। यस यस वेट प्लीज, नेटवर्क इशू है, जस्ट वेट प्लीज।